उसमें क्या होता है कि उनको ना ज़्यादा इमोशन सप्रेशन के दिन ना ज़्यादा वो ईटिंग करती हैं, जो ओवरवेट होती हैं। अच्छा। नॉन ओबीज़ वुमेन इतना नहीं करेगी जितना ओबीज़ वुमेन, ओवरवेट वुमेन ज़्यादा क्रेव करेगी। ऐसे इमोशनल डे जो हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कुछ भी लड़ाई हुई, कुछ गड़बड़, तो ये वाइस वर्सा हो गया। जो ज़्यादा खा रहा है वो मोटा हो रहा है, मोटा हो गया वो ज़्यादा खा रहा है। तो ये ना वाइस वर्सा है, ये फैक्ट है। जो फूड इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे मतलब बचपन से देखो कहीं पॉवर्टी है, कहीं नहीं खाना मिल रहा है या कम है, गरीबों की मैं बात अगर करना चाहूँगी, तो एक फूड इनसिक्योरिटी होती है, खाना नहीं है, लैक ऑफ फूड है, तो पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है। ये भी कहीं न कहीं हमारे उन बच्चों को, मैं स्पेशली चाइल्डहुड की बात कर रही हूँ, उनके बिहेवियर को अफ़ेक्ट करता है। और कहीं न कहीं वहाँ पे बहुत एक मूड स्विंग्स होते हैं। उनका जो सोचने का फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है। अल्टीमेटली वॉयलेंस ज़्यादा होता है और क्राइम भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। जब फूड इनसिक्योरिटी बच्चे में होती है, जब लगता है हम्म। वो नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है या भूखे पेट हैं, क्या करें, खाना कहाँ से लाएँ? तो ये सब चीज़ें उनके बिहेवियर को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और कहीं न कहीं वो वॉयलेंस की तरफ भी जाते हैं, जिससे क्राइम भी वॉयलेंस बढ़ते हैं। से मतलब कि क्या वो किसी को हिट कर सकते हाँ, हैं या छीन के खा सकते हैं कुछ भी। बच्चे ने या तो जो देखा होगा वो करेगा, ओके। जो आस-पास उसके माहौल होगा वो उस वाले वॉयलेंस पे जाएगा या फिर उसको खुद से लगता है। कई बार मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ खाना नहीं होता है, 1 या 2 रोटी गिन के बन रही हैं। भाई-बहन आपस में उस रोटी के लिए मैंने लड़ते देखे हैं और कहीं न कहीं उनमें इस लेवल का एग्रीशन भी देखा है मैंने कि वो उनको मारने पे तैयार है कि तूने मेरी रोटी क्यों ली? ये तो मेरी रोटी थी। तो कई बार कुछ बच्चे जैसे बॉयज़ होते हैं बहुत सारे शरारती, जो जो उनका है, जो उनका नेचर है, तो वो शरारतीपना इस तरह निकलता है कि वो जाके या तो थीफ करेंगे, चुरा लेंगे या वॉयलेंस बाहर जाके करेंगे। तो फूड इनसिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहा है, जो पॉवर्टी की वजह से होता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारे बिहेवियर को अफ़ेक्ट करता है। ये रियलिटी है, अभी सुनने को मिली मुझे। सच्ची में रियलिटी है ये। गरीबों के जाकर देखो आप, मनों में गरीबों के बीच में आपस में ना इतना प्यार फ्लरिश नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों से इतना परेशान है, अपने डेली रूटीन उनका सेट नहीं हो रहा, खाने को नहीं मिल रहा, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कोई भी चीज़ चाहिए, उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना अमीर को नहीं करनी पड़ रही। अमीर को खाना फट मिल रहा है तो उसको वहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा कि मुझे फूड कैसे मिलेगा, उसका दिमाग कहीं और लग रहा है। अपनी चाहे ग्रोथ में लग रहा होगा, रिलेशनशिप्स में लग रहा है, सोसाइटल रिलेशंस को डेवलप करने में लगा हुआ है या अपनी खुद की ग्रोथ में, अपने बिज़नेस में लगा रहा है, पढ़ाई में लगा रहा है। लेकिन जो गरीब आदमी है, बेसिक नेसेसिटी तो खाना ही होता है ना, ये तो सब बात की बातें हैं। तो जो गरीब है वो खाने में ही अटका हुआ है बेचारा भी, जिस घर में रोटियाँ नहीं आती हैं। उनका बिहेवियर इसीलिए चेंज होता है, फिर हम कह देते हैं तो गरीब है तो ऐसे ही होते हैं लोग, तो पढ़े लिखे नहीं है ना, ये तो ऐसे ही होते हैं। तो पढ़ाई लिखाई तो वन ऑफ द फैक्टर है, स्टडीज तो डेफिनेटली, लिटरेसी तो होता ही है कि एक फैक्टर होता है बिहेवियर को डेवलप करने के लिए, लेकिन फूड भी है।